गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। कराची में पुलिस की कार्रवाइयाँ, 300 से जायद गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तार। सबसे ज्यादा जिला गरबी में 133 तारकीन वतन को हिरासत में लिया गया। तमाम गैर मुल्की सुल्तानाबाद के हाजी कैंप में आरजी होल्डिंग कैंप मुंतकिल। जांच पड़ताल के बाद चमन बॉर्डर ले जाया जाएगा। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, 450 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की गिरफ्तार। होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबूताज करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। मुल्क दुश्मन कुव्वतें मुतहर्रिक अफगान बाशिंदों के लिए कायम कैंप्स या उनकी नकलो हरकत के दौरान शरंगेजी करने की प्लानिंग। मज़मूम अनासर को ऐसी तस्वीर और वीडियोस बनाने का कहा गया जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों को जोर जबरदस्ती करते हुए दिखाया जाए। ख्वातीन और बच्चों की खास तौर पर इन तस्वीर के हवाले से और वीडियोस में शामिल करने की हिदायत दी गई। अफगान बाशिंदे पाकिस्तानी साइड पर क्रॉसिंग पॉइंट्स पर हो तो उन पर फायरिंग कराना मंसूबे में शामिल। गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन के इनखलाब पर अमरीका का रद्देबल। अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक अफगान पनाहगज़ीनों के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाह अफगान शहरियों को दाखिले की इजाज़त दें। इंसानी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बैनुल-अक़वामी इंसानी तंजीमों के साथ राब्ता कायम करें। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार और पीटीआई समेत दीगर ने 90 रोज में आम इंतखाबात के लिए दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। फ़ज़ाई आलूदगी मजीद बढ़ गई। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 415 तक पहुंच गया। रावलपिंडी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 170, पेशावर में 154 रिकॉर्ड। निगरान पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में स्मोक इमरजेंसी नाफिज कर दी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इंसदाद स्मोक इजलास। 1 माह के लिए तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में मास्क लाजिम करार। मोहसिन नकवी ने सूबाई वज़रा को सरकारी और निजी स्कूलों का दौरा करने का हुक्म दे दिया। बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत। जानना चाहते हैं फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था? चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रिमार्क्स। इस्तफसार किया, अदालती फैसले पर आज तक अमल क्यों नहीं किया गया? एक साहब बाहर से इंपोर्ट हुए और वापस चले गए। धरना अचानक नहीं हुआ, मैनेज कौन कर रहा था? इलेक्शन कमीशन के वकील पर इजहार बरहमी। कहा, इलेक्शन कमीशन ने जवाब में तहरीके लब्बैक को 15 लाख रुपए की मामूली फॉरेन फंडिंग हुई। आपके लिए मामूली रकम होगी, मेरे लिए तो काफी रकम है। इलेक्शन कमीशन इस तरह आंखों में धूल ना झोंके। आपको सिर्फ ये बताना था कि एक जमात बतौर सियासी जमात रजिस्टर्ड हो सकती थी या नहीं। एक बैरून मुल्क रहने वाला शख्स पार्टी क्यों रजिस्टर्ड कराएगा? चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन की अमल दरामद रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा, ये फाइल आप वापस ले जाएं और बताएं आपने कानून पर अमल किया, हमारे फैसले को भूल जाएं। फैजाबाद अमल दरामद केस में हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी करार। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि आपने कमेटी के TROs इतने वसी कर दिए हैं कि हर कोई बरी हो जाएगा। कहाँ लिखा है कि तहकीकात किस चीज़ की करनी है? क्या तहकीकात सैलाब की करनी है या किसी और चीज़ की? इस्तफसार किया, वफाकी हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कब बनाई? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 19 अक्टूबर को कमेटी तश्कील दी। चीफ जस्टिस ने कहा, हम कमेटी रिपोर्ट का जायजा नहीं लेंगे, अदालत आपका काम क्यों करे? जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने सवालात उठाए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी किस कानून के तहत बनी? चीफ जस्टिस ने कहा, कमेटी बनाकर सिर्फ रिपोर्ट्स आती रहेंगी, होना कुछ भी नहीं।
फैजाबाद धरना केस, साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम की समाअत के दौरान इंकशाफात। कहा एक निजी टीवी चैनल को बंद किया तो फैज हमीद ने कॉल करके दोबारा खोलने का कहा। मेरे साथ असल झगड़ा यही था। धरने के फौरी बाद लाहौर हाई कोर्ट ने एक दरखास्त पर मुझे फारिग कर दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप क्या कहना चाहते हैं कि एक अफसर मुल्क पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयां चाहता था। अबसार आलम ने जवाब दिया कि यह कहते हुए दिल लहू होता है, मगर यह मेरा ख्याल है, वो यही चाहते थे। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन पेमरा सलीम बेग को मुखातिब करते हुए कहा कि सलीम बेग साहब वो कौन था जिसने कहा नजरसानी दायर करें, आप भी कमीशन के सामने पेश हों, सच से ही जान छूट सकती है। फैजाबाद धरना केस, वजारत दिफा और IB की नजरसानी दरख्वास्तें खारिज। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने समाअत का हुक्मनामा लिखवाया। कहा वजारत दिफा और IB की नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती हैं। PTI की नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। पेमरा ने भी नजरसानी की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की। हुक्मनामे में कहा गया कि साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम ने बयान हल्फी जमा कराया जिसमें कहा कि वो पेश होकर बयान देंगे। अबसार आलम ने कहा कि जिस शख्स पर इल्जाम लगाया अगर वो जरह करे तो भी कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे। IMF का जायजा मिशन इस्लामाबाद पहुंच गया। वफ़द वज़ारत खजाना, तवानाई समेत रेगुलेटरी इदारों और स्टेट बैंक से मुज़ाकरात करेगा। IMF वफ़द पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त देने की सिफारिश करेगा। दुश्मनों पर कारी जर। योब में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 6 दहशतगर्द हलाक, भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक योब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। नवाज शरीफ नून लीग की गाड़ी सियासी ट्रैक पर ले आए। कहा 9 मई के जिम्मेदारों के साथ किसी किस्म की सियासी मफाहमत नहीं होगी। गुज़िश्ता रोज इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। लीगी कार्ड की तरक्याती मंसूबों के जिक्र पर शिकवे। बोले मुल्क की तरक्की के तमाम तर इशारों के बावजूद काम करने का मौका नहीं दिया गया। पहले गुलाम इसहाक फिर मुशर्रफ ने काम नहीं करने दिया। पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी और सियासी बहरान से निकालेंगे। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंतखाबी मुहिम के दौरान अपनी साबका कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगेंगे। टिकट्स की तकसीम के बाद नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसों से खिताब भी करेंगे। हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर पाकिस्तान बचाया, हम अब मुल्क भी बचाएंगे। आसिफ जरदारी बोल पड़े। नवाब शाह में कारकुनों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कमर कस लें, हम भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबात में मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की जंग में सफ़े अव्वल के सिपाही हैं। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी समेत 15 मुल्जिमान को तलब कर लिया। मुल्जिमान में साबिक सेक्रेटरी एजाज अहमद खान, अली अकबर, एजाज मेमन, अली अकबर अबरू शामिल, ख्वाजा अब्दुल गनी मजीद, मिनाही मजीद समेत दीगर शामिल। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। मुल्जिमान को 18 दिसंबर को अदालत में पेश होने की हिदायत। शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग स्कीम रेफरेंस में रिलीफ मिलेगा या नहीं। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ रेफरेंस पर फैसला महफूज कर दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिमान पर जुर्म साबित होने का इम्कान नहीं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की फाइंडिंग से इत्तफाक करता हूँ। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़, साबिक वज़ीर आज़म समेत दीगर मुल्जिमों की बरियत से मुतालिक फैसला। सियासी खेल में लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड बढ़ गई। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की धुआंधार इनिंग्स। कहा हम लेवल प्लेइंग फील्ड छीन कर लेंगे। आइंदा इत्तेहादी हुकूमत बनेगी जिसे लीड पीपल्स पार्टी करेगी। बड़ी जमात होने की वजह से शहबाज शरीफ को हुकूमत बनाने का मौका दिया। मईशत को संभालने के लिए हर जमात काम कर रही है।
सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर का दौरा अजरबैजान, सदर इल्हाम अलियोव और वजीर दिफा से मुलाकात। जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स के दौरे पर आर्मी चीफ का पुरतफाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बाकू में यादगार शोहदा पर फूल भी रखे। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों ममालिक में फौजी और दिफाई ताउन को बढ़ाना है। बिजली महंगी नहीं, बहुत महंगी होगी। सार्फिन पर 8 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली की कीमत में 55 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने FCA की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। आदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद हतमी फैसला जारी किया जाएगा।